बिहार की जनता के साथ एक धोखा है। भ्रष्टाचार बिहार में चरम पर है, अपराध चरम पर है, और जंगल राज को जो जनता राज बता रहे हैं, अब ये जनता राज नहीं रहा, ये गुंडा राज में तब्दील हो गया, जिसका आपका गोपालगंज, सिवान, छपरा हम लोग अभी हफ्ते के अंदर ही गए हैं और हम ये देख रहे हैं कि क्या तमाशा। लोग भी आवेदन लेकर आ रहे हैं, मधुबनी का भी, समस्तीपुर का भी। समस्तीपुर में, आरा में किस तरह से खुल करके खेल हो रहा है और आपके पदाधिकारी मौन है, सुन नहीं रहे हैं। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह के वातावरण पर अब फिर से एक बार भ्रष्ट पदाधिकारियों को मैं कहना चाहूंगा कि सत्ता आते जाते रहती है, शासन बदलता है, लेकिन प्रशासन को अपनी ईमानदारी के साथ काम करनी चाहिए, निरपेक्ष भाव के साथ। किसी के दबाव में प्रशासन को नहीं आना चाहिए। और जब सत्ता बदलेगी और ऐसे हस्तिनापुर के जो गुलाम बैठे हैं, फिर उनका भी फाइल खुलेगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर रहे हैं, और नहीं तो ईमानदारी के साथ न्याय दीजिए। गुंडों के हवाले बिहार को होने से बचाइए। जबरदस्ती कब्जा कर ले, रंगदारी मांगे। आज दानापुर के अंदर, पटना के बगल में किस तरह से खेल शुरू हो गया है, तो इसको हर हाल में रोकना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी, समाधान यात्रा के नाम पर अपना पिकनिक यात्रा को खत्म करिए। समाप्ति की ओर है भी, कोई अंतर नहीं पड़ा। जनता के करोड़ों रुपयों का आपने जो खर्च किया अपने समाधान यात्रा पर, उसका फलाफल क्या निकला? कौन कौन सा समस्या का समाधान किस जिला में हुआ, ये रिपोर्ट जारी होनी चाहिए। आप रिपोर्ट प्रकाशित करिए। इसके पहले भी कई यात्रा आपने किया था, कोई फल नहीं निकला। ये हमने ही कह रहे हैं, आपके जो गठबंधन के आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा था कि पहले की यात्रा का अगर जो रिजल्ट निकलता तो दूसरी यात्रा की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप बिहार को ठगने की व्यवस्था बंद करिए और अब समाधान विभागवार करिए। 5-5 विभाग लेके जो उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, स्वास्थ्य विभाग में त्राहिमाम मचा हुआ है। पीडब्ल्यूडी के अंदर कोई नई सड़क बनने का कोई विज्ञापन नहीं निकल रहा है। आरडब्ल्यूडी के अंदर भी सारी योजना ठहरी हुई है। नगर विकास के अंदर भीड़ सिर्फ उगाही के अलावे कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। कैसे हम ट्रांसफर पोस्टिंग के माध्यम से पैसे का उगाही करें, किस योजना में कितना हम कमीशन ले सकें, ये खेल बिहार के हर विभाग के अंदर चल रही है। और मुख्यमंत्री जी का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का भाषण चल रहा है। ये दोहरा खेल और दोहरा चरित्र क्यों रख रहे हैं? हर विभाग की समीक्षा क्यों नहीं हो रही है? बजट सत्र के पहले हर विभाग के लोगों के साथ बैठने का क्यों नहीं आप व्यापारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, अलग अलग विंग के साथ बजट पर चर्चा क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं इसकी बैठक चली? इसके पूर्व भी वित्त मंत्री माननीय सुशील मोदी जी थे, सबके साथ बैठते थे। इस बार क्या हो गया? क्यों बिहार की जनता की आवाज को, समस्या को समाधान के लिए आप प्रयास नहीं कर रहे हैं? जिस तरह से आप कहते हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे जब हम लोगों की सरकार आएगी, चेतावनी देते हैं, तो क्या करेंगे? कि बार बार इससे पूर्व भी कई बार चेता चुके हैं आप। साफ शब्दों में कह देते हैं कि अपराध और भ्रष्टाचार के नाम पर अगर जो जनता को न्याय नहीं देने वाले पदाधिकारी सत्ता के दबाव में भटकते हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके, और यहाँ पर हस्तिनापुर के जो गुलाम बने हुए हैं वो लोग चिन्हित पब्लिक कर रही है। इनकी समीक्षा करवा कर ऐसे लोगों को फील्ड में तो कतई नहीं भेजा जाएगा और इनकी संपत्ति की भी जांच कराई जाएगी। आप लोग भी नाम नोट कर रहे हैं क्या वैसे? निश्चित तौर पर नाम ही नहीं नोट कर रहे हैं, उनका डिटेल भी हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। आज अच्छे ईमानदार पदाधिकारी को डिमोरलाइज करने का खेल खेला जा रहा है और भ्रष्ट पदाधिकारियों को मनचाहा उनकी पोस्टिंग करने की व्यवस्था बनाई जा रही है।
तो इस खेल को भी हम लोग बहुत बारीकी से देख रहे हैं और ये बता देते हैं कि हम लोग एक्शन दिखाई पड़ता है, सदन के से लेके सड़क तक दिखाई पड़ेगा। विकास वैभव ने सेवा से मुक्त करने की बात की है। विकास वैभव ने सेवा से मुक्त करने की बात की है। देखिए, विकास वैभव जी सेवा से मुक्त करने का ये सरकार को विचारना चाहिए कि निर्विवादित और ईमानदारी से काम करने वाला जो चरित्रवान पदाधिकारी है, ऐसे नहीं आज राजनीति में हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या पत्रकारिता हो, सब क्षेत्र में अच्छे और ईमानदार लोगों की संख्या है। उसको बचाने का, संरक्षण और सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी समाज के उच्च पद पर बैठे लोगों की है। और अगर जो हम उसको प्रताड़ित होने के लिए छोड़ देते हैं, डिमोरलाइज करते हैं, परेशान करते हैं, तो वो भ्रष्ट पदाधिकारी से ज्यादा वैसे लोग जिम्मेवार हैं जो ऐसे लोगों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। टारगेट किया जा रहा है क्या लगता है विकास वैभव को टारगेट किया जा रहा है क्या? नीतीश कुमार भी कहते हैं कि ट्वीट नहीं करना चाहे था विकास जी को, सीनियर ही प्रताड़ित कर रहे हैं। हमने तो उन्होंने सारा बात को खोल दिया है कि हमने तो उच्च पदाधिकारी के पास जा करके आरजू विनती कर चुके। एक डीआईजी को तो बेहोश होकर गिर गया जब उसको अपमानित और गाली देने लगा। इसका एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना के जांच कराए। है सरकार में हिम्मत? नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ हस्तिनापुर के गुलामों को पालकर ये भ्रष्टाचार से अकुत संपत्ति अर्जित कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार के माध्यम से नियुक्ति में घोटाला कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार के माध्यम से अपनी सरकार के हनक को दिखाते हैं। इसलिए अच्छे पदाधिकारी को, आज वासा के पदाधिकारी को जिस तरह से गाली गलौज किया गया, बिहार का बेटा बिहार के अंदर सर्विस कर रहा है और बाहर का जो नौकरशाह नौकर है वो मालिक बनने का प्रयास बिहार के अंदर करता है। बाहर के लोगों का हम सम्मान करते हैं जो अच्छे ईमानदार पदाधिकारी हैं, लेकिन भ्रष्ट पदाधिकारी बिहारियों को अपमान करे और हम अपनी सांस्कृतिक विरासत जो हमारा पूरा देश और दुनिया हमको सलाम करता है बिहार को, आज ये बड़े भाई छोटे भाई के रीजन में बिहार कहीं न कहीं लज्जित हुआ और बिहार की हमारी सांस्कृतिक विरासत का भी अपमान हुआ और हमारे बिहारियों को अपमान करने वाले को फिर हम बख्शेंगे नहीं। आज फाइल इनका बचा लेगा, लेकिन कल हमारी सत्ता आएगी और जो गाली देने वाले पदाधिकारी हैं उनकी खोज खबर हम लोग बढ़िया से करेंगे। उनको माफी मांगना चाहिए बिहार से के लोगों से, बिहारियों से। और कोई भी बिहारी किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, उसका अपमान करने वाले को कम से कम हम लोग तो स्वीकार नहीं करेंगे। सत्ता में बैठे हुए जो सत्ता के गुलाम लोग हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी दूसरे स्टेट में घटना घटित होता था तो सदन में उठते थे कि बिहारी का अपमान, कहां गया उनका मोरल, कहां गया उनका सत्ता के लोलुपता में इतने नीचे गिर चुके हैं। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी, बिहार की जनता इसकी सजा आपको देगी। आप सत्ता के लिए बिहारियों को अपमानित कर रहे हैं, बिहारी जनता को न्याय नहीं दे रहे हैं। रंगदारी की मांग, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, नियुक्ति में घोटाला, हमारे नौजवान परेशान है रोड पर, शिक्षक अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज और सबको धमकी दे रहे हैं। तो इस तरह के खेल बंद करनी चाहिए। और इस मामला को लेकर के अब हर जिले के अंदर एक बड़ा आक्रोश शुरू हुआ है। 17 तारीख को गोपालगंज में भी हम लोग जा रहे हैं, वहां पर भी न्याय नहीं मिल रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। जातीय उन्माद पैदा करके, धार्मिक उन्माद पैदा करके लड़ाने का खेल खेला जा रहा है। तो इस तरह के लोगों के विरुद्ध में अब जन आंदोलन शुरू होगा। विजय जी, सरकार कहती है कि हम नौकरी देंगे 20 लाख नौकरी। 13 विभाग के सैकड़ों पद जो है उसे रद्द खत्म कर दिया गया, विलोपित कर दिया गया। ये इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये विभाग में नौकरी देंगे और अभी आपको बता दिए कि ये विभाग में किस तरह के नौकरी दे रहे हैं। पद निकला है, उस पद में जितनी बहाली हुई बाकी पद को रोक दिया और नए विज्ञापन फिर निकालने के चक्कर में है। पहले से जो 4 लाख एनडीए सरकार जिस समय हमारे मंत्री सरकार में थे,
विज्ञापन को प्रक्रिया में सारा कर चुका था। वो विज्ञापन 4 लाख को निकाल दे ईमानदारी से तो कर पूरा कर पाएंगे, लेकिन ये नहीं निकालेंगे। ये सिर्फ बात बना रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं। 13 विभाग में पद ही खत्म कर दिया है। जिस विभाग का पद खत्म कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि इनकी मंशा क्या है। ये बहाली के नाम पर सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। महीना 15 दिन में कुछ पहले की ही बहाली की प्रक्रिया को सर्टिफिकेट बांट देंगे और कहेंगे मैंने बहाली शुरू कर दिया। ये नहीं कर सकते हैं, इनको वेतन देने का पैसा नहीं है। सच्चाई है, सुन ले बिहार की जनता और बिहार के नौजवान कि ये भ्रष्ट सरकार वही काम करेगा जिसमें इनको कमीशन खोरी की वातावरण बनेगा। इनके पदाधिकारी सच को सामने आने देना नहीं चाहता है, एक्शन और कार्य नहीं लेता है, बहाली के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है।